हैं यहाँ पर। मैं एक व्यक्ति हैं उनसे एक बार बातचीत करूँगा। यहाँ पर देखिए कि जो एसएचओ सर से जो है बातचीत करने की कोशिश दिखा रहे हैं और इसके साथ ही एक लिखित में एप्लीकेशन है वो इनके द्वारा दी गई है। और मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये तोड़ने के बाबत में जो है ये पूरा बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं। विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ के जो एसएचओ हैं प्रदीप सर उनको, और यहाँ पर मैं एक बार इनसे भी बातचीत करूँ। और इसके साथ ही सर क्या कुछ कहा गया है अभी आप? बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। किस संबंध में सर? सर अभी आपको अच्छा ये व्यक्ति हैं, क्या नाम आपका? मेरा एहसान भाई है। ये कह रहे हैं कि मैं विकलांग हूँ, मेरे चढ़ने में दिक्कत है। तो एक बार मैं सीडीओ का भी वो नगर परिषद से बात करता हूँ, क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये घर आपका है ना? ये क्या है तो? नहीं इधर से चढ़ने का है ना? तो नहीं सर मेरे को दिक्कत नहीं है। ये मेरी दुकान है सर, मैंने छोटा सा मेडिकल कर सर प्लीज़। नहीं नाम क्या है? नहीं आप बताइए सर प्लीज़, कुछ नहीं आज प्लीज़ सर, हाथ जोड़ता हूँ आपसे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है ये दिव्यांग हैं और इनका साफ तौर पे यही कहना है एसएचओ से कि आप जो यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इनको चढ़ने और उतरने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो है अलग अलग थानों के जो एसएचओज हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं वो तो यहाँ पर है ही। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ पूरे एरिया के अंदर तो आप देखिए कि जो पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है और लोग जो है अपने घरों की छतों पर खड़े होकर जो इस पूरी कार्रवाई को जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि जहाँ जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति, मुझे नोटिस नहीं मिला सर। तो ये क्या दिखा रहे हैं सर? आप नहीं सर बोलेंगे तभी तो होगा ना। हाथ तोड़िए सर, तोड़िए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे इनको जो है इनका कहना है कि मेरा पहले नोटिस नहीं मिला था लेकिन अब जो है यहाँ पर पुलिस के द्वारा फिर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो एसएचओ हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये यहाँ पर एसएचओ खुद जो है उस व्यक्ति को अंदर पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पे उन्होंने बोलने से भी जो है मना कर रहे हैं। और ये देखिए ये इनका जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बर्ताव है और उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आप कानून व्यवस्था बनाएं, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर आप काम कीजिए। अगर आप कानून के जो कह सकते हैं दायरे से बाहर रहकर या फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। हालांकि उन्होंने जो है यहाँ पे नगर परिषद और जो एसएचओज हैं उनको जो है अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर नहीं माना गया और उनका साफ तौर पे कहा है कि ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अतिक्रमण किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए ये देखिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। 26 तारीख को जो घटना हुई जिस पत्थरबाजी के अंदर जो है पुलिस के जवान जो कह सकते हैं कि घायल हुए थे उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उसका रिएक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है यहाँ पर लगातार विनती भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से कार्रवाई ना कीजिए। और इस कार्रवाई के वजह से जो है इनके घर के अंदर आने जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लोग हैं, आप देखिए लगातार इनके द्वारा अपील भी की जा रही है, पूरी तरीके से जो है लगातार अपील भी की जा रही है। और इस अपील के बावजूद जो देखिए आप जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो है एक्शन है वो यहाँ पर प्रशासन का दिखाई दे रहा है। और 26 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई, मैं यहाँ पे लोकल व्यक्ति हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? कयामुद्दीन। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, क्या सही हो रही है? सही नहीं हो रही है। सही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है। आप यहाँ जातिवाद कर रहे हैं, इसमें आगे अशोका प्लेस से किसी ने तोड़ा ही नहीं और यहाँ आके तोड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के सब तोड़ रहे हैं आप।
अतिक्रमण सही कैसे हो सकता है? ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें ही हैं जो मौके से हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन सामने आया है और ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से अतिक्रमण किया हुआ था उसी पर बुलडोजर चला है ये। और वो घटनाक्रम आपको याद होगा चौमू का, जहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी असामाजिक तत्वों की ओर से जो पत्थरबाजी की गई थी। और क्योंकि 24 पत्थरबाज ऐसे हैं जिन पर एक्शन हुआ है ये, और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को लेकर ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। वहीं पर पुलिस का जाब्ता मौके पर लगाया गया है। अगर तनाव जैसे हालात बनते हैं उसी को लेकर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और ये बुलडोज़र इन तस्वीरों में अतिक्रमण पर चलता हुआ आप देख पा रहे हैं। और ये 4 तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं मकानों पर जब नोटिस चस्पा किया गया, वो तस्वीरें जब ये घटनाक्रम सामने आया 26 दिसंबर की तारीख, वो तस्वीर। इस दौरान जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद को। पूरी कहाँ से कहाँ तक की कार्रवाई है? जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रखी है। पिछले दिनों जो ये घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुनते हुए पुलिस को, पुलिस कह रही है कि जिन्होंने उपद्रव किया था उन्हीं के अतिक्रमण पर ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तो मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने का पूरा मामला था। जब सहमति बनी थी बावजूद उसके आपने देखा था किस तरीके से अल सुबह पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव किया गया, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। और उसके बाद किस तरह से एक्शन सामने आया 24 पत्थरबाजों पर, उसी से जुड़ी हुई जानकारी वीरेंद्र लगातार पहुंचा रहे हैं। जी वीरेंद्र। एरिया है छावनी में तब्दील हो चुका है और इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी आपत्ति जताई है। और उस आपत्ति जताने के पीछे उनका आरोप है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर पुलिस का एक्स्ट्रा पुलिस जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है। पूरे इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है। और इसके साथ ही जिन घरों को नोटिस दिया गया था, क्योंकि ये नोटिस है 29 तारीख को दिया गया था, 29 के बाद जो है इनसे जवाब मांगा जाता है 31 तारीख को। और 31 तारीख के बाद जब उस जवाब का संतुष्ट भरा जो कह सकते हैं इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं नगर परिषद में, उसके बाद ही जो है ये कार्रवाई की जाती है। और आप देखिए कि घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार इस कार्रवाई को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है जैसे ही हमारा कैमरा वहाँ पहुँचता है तो लोग जो है अपना चेहरा छुपाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से 26 तारीख को देखिए, आप देखिए कि जो STRF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है उसके पीछे मकसद यही है राजस्थान की विधानसभा सरकार का कि जल्द से जल्द है जो राजस्थान के अंदर सुशासन हो। और जिस तरीके से जिन लोगों के द्वारा जो ये इस तरीके का कृत्य किया गया था उस कृत्य को लेकर जो है साफ तौर पे सरकार ने एक मैसेज दिया है प्रदेश की जनता को कि राजस्थान के अंदर जो है कानून व्यवस्था है, सुशासन है। और यहाँ पर सुशासन के अंदर अगर कोई भी जो कह सकते हैं कि रुकावट बनेगा, कोई भी अगर बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि पूरा जो ये एरिया है लगभग जो कह सकते हैं कि 22 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया गया था। 22 के 22 लोगों के ऊपर यहाँ पर जो कह सकते हैं अवैध जो पक्का निर्माण था उस निर्माण के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि राजस्थान के अंदर जो है सुशासन, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जो घटना होती है और उस घटना के अंदर जो है राजस्थान पुलिस के कई जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा
कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है, उस एक्शन के पीछे मकसद यही है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए, और कोई भी अगर मान लो कानून को अपने हाथ में लेता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर आप सोचिए कि जिस तरीके से ये जो पूरा ये घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम मेरे साथ नगर परिषद के अधिकारी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? जी, पूर्व में इन लोगों को सूचित किया गया था, 3 दिन का नोटिस दिया गया था कि सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है वो हटा ली जाए, और 3 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद में हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या संतुष्टि भरे डॉक्यूमेंट्स? जी नहीं, जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट की नहीं है। मुख्य मार्गों में भी हमारे द्वारा इसी प्रकार से कार्रवाई की जाती रही है, पूर्व में भी और अभी भी। जो आप देख पा रहे होंगे तो जो सड़क सीमा में जो अतिक्रमण है उसी को हटाया जा रहा है। किसी व्यक्ति को आज बुलडोजर कितने कदम पे चल रहा है, मतलब कितने अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है? सर, ये लगभग अपना 800 मीटर का मार्ग होगा, इसको अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। दायरे में कोई भी आएगा? जी, उसमें समान कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार नोटिस दिया गया था? सर, इनको पूर्व में 2 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पहले भी समझाइश की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी? हाँ, समझाइश के बाद में जब इन लोगों के द्वारा रैंप अवैध सीढ़ियाँ नहीं हटाई गई है जो आगमन में बाधा भी उत्पन्न करती है, तो उसको हटाया जा रहा है। आपका नाम बताइए। संदीप सिंह कविया, स्वास्थ्य निरीक्षक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे संदीप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि पूर्व के अंदर 2 नोटिस है वो इनको दिए गए थे, लेकिन उन नोटिसों का जवाब है इनके द्वारा नहीं दिया गया, और इसी के चलते जो है एक बार फिर से जो है एक नोटिस है वो 29 तारीख को दिया जाता है, नोटिस सस्पाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनके द्वारा कोई भी जवाब है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वो नगर परिषद के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और उसी का ही जो कह सकते हैं अब रिएक्शन है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं पूरी तरीके से। जो है ये आप देख सकते हैं कि लोग हैं अपने घरों के अंदर बैठे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई के चलते जो है लोगों का, कई लोगों ने ऐतराज़ भी जताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्रवाई है वो सरासर गलत है और इस कार्रवाई को रुकवाना चाहिए। और आप देखिए कि ये जिस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण, पक्का निर्माण किया गया था, उसको हटाने का काम जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और इससे 26 को भी जो है इसी तरीके की कार्रवाई हो रही थी, और उस दरमियान जो है देखा गया था कि जो यहाँ पर जो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जब यहाँ पर उनकी टीम पहुँचती है तो वहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है आपत्ति जताई जाती है, पत्थरबाजी की जाती है पुलिस के ऊपर। जो है पत्थरबाजी करने की वजह से जो है कई जवान हैं वो घायल हो जाते हैं, और उसी का जो अब नतीजा है आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि इसी तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ यहाँ के अधिकारी भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 26 को इसी तरीके से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, आज फिर से इतना जाम लगता है, क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ कहेंगे सर? 26 को जो है अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, आज फिर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नहीं, पहले अतिक्रमण हटाने का काम नहीं चल रहा था, वो तो समझाया, खुद सहमति से ही मुस्लिम समाज द्वारा मस्जिद का अतिक्रमण हटाया था। ये अतिक्रमण जो है वो बहुत दिनों से नगर परिषद ने चिन्हित किए हुए थे, इनको नोटिस दिए जा चुके थे और वो इन्होंने हटाया नहीं, तो नगर परिषद हटाने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो और अगर हो तो उसको निपट सके। लोगों को सर समझाइश भी हो रही, पूरे यहाँ पे वीडियोग्राफी भी की जा रही है इस पूरी। ये कहना सही है कि इस पूरे घटना की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अलग अलग स्तरों पे